आप लोगों ने अपनी लाइफ में एक न एक बार मदारी और बंदर का खेल जरूर देखा होगा, जहां बंदर मदारी की बात सुनता है और रिएक्ट करता है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मदारी के हाथ में एक चाबुक होता है जिससे बंदर डरता है और न चाहते हुए भी बंदर को मदारी की बात माननी पड़ती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मदारी उस बंदर को अपनी एक स्क्रिप्ट हजारों बार प्रैक्टिस कराता है और उसे ट्रेन करता है। चलिए, ये तो थी बंदर और मदारी की बात। अगर मैं कहूँ कि हम सब की रियल लाइफ भी बिल्कुल उसी बंदर के जैसी है, फर्क सिर्फ इतना है कि हमें वो मदारी दिखता नहीं है। वो मदारी और कोई नहीं बल्कि हमारे टीचर, पेरेंट्स और आसपास के लोग ही हैं, जिन्होंने बचपन से ही हमारे अंदर उनकी खुद की बनाई स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया है और हम पूरी लाइफ उसी स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। और वो स्क्रिप्ट ये है कि पढ़ाई करो, जॉब करो, पैसे कमाओ। और ताज्जुब की बात तो ये है कि हमने भी उसको रियलिटी मानकर एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि डेली हम ऐसी जॉब करते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर घर जाकर हम मोबाइल और टीवी में एड देखकर यूजलेस चीजें खरीदते हैं। हम कुछ पैसे सेव भी कर लेते हैं, जिसे हम बैंक अकाउंट और एफडी में रखकर गवर्नमेंट और बैंक का भला करते हैं। और बचे हुए पैसों से हम एक घर और गाड़ी लोन पे ले लेते हैं और उनकी लोन की किस्त चलती रहती है। अब अगर यदि हम इस स्क्रिप्ट को ध्यान से देखें तो दुनिया के 90% लोग इसी स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं और सालों से करते आ रहे हैं। फिर भी वो आज उसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में आज से 10 साल पहले थे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे मन में पहले से ही ग्रीड और फियर भर दिया गया है। हमारे पास जब पैसे आते हैं तो हम ग्रीड यानी लालच के जाल में फंस जाते हैं और फिजूल की चीजें खरीदकर पैसे बर्बाद करते हैं। और पैसों के खत्म होते ही हमारे मन में पैसों का डर पैदा होता है और हम फिर से जॉब करने जाते हैं। और ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। आम आदमी कभी इससे बाहर निकल ही नहीं पाता। अब आप ये समझ गए होंगे कि आपकी जरूरतों के अलावा आपके पास जो भी चीजें हैं वो आपने खरीदी नहीं है, बल्कि वो आपको बेची गई है। तो आइए जानते हैं कि इस ग्रीड और फियर के जाल से बाहर निकलकर नई और बिना मदारी की लाइफ कैसे शुरू कर सकते हैं। नंबर 1, हार्ड वर्क और शॉर्टकट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अच्छा परिणाम पाने के लिए उन्हें कोई सीक्रेट या शॉर्टकट का पता होना चाहिए, लेकिन रियलिटी यही है कि सही हार्ड वर्क से ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। कोई शॉर्टकट या सीक्रेट आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। हर काम के पीछे एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। वो जो मदारी बंदर को 5 या 10 मिनट नचाता है, उसके पीछे भी मदारी 1-2 महीने का हार्ड वर्क करता है। यदि कोई स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करता है तो उसके पीछे भी साल भर का हार्ड वर्क होता है। लेकिन हम हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करते, हमें शॉर्टकट में मजा आता है। इसीलिए हमें बिजनेसमैन शॉर्टकट बेचकर पैसा कमाते हैं। हम सबको पता है कि फिट रहने के लिए जरूरत के हिसाब से खाओ और एक्सरसाइज करो, लेकिन लोगों को अब ये एडवाइस बोरिंग लगती है। उन्हें चाहिए कि आप उन्हें कोई ऐसी बेल्ट या टैबलेट बताओ जो उन्हें रातों रात फिट कर दे। कहने का मतलब ये है कि हमने अपनी एक ऐसी सोच डेवलप कर ली है जिसमें हमें फास्ट परिणाम चाहिए। कल या परसों नहीं, बल्कि आज के आज ही परिणाम चाहिए। लेकिन जो आदमी अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीता है वो ये जानता है कि हार्ड वर्क से ही अच्छे परिणाम निकलते हैं। अब सवाल ये है कि हमें जल्दी परिणाम क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा फोकस फिट रहने की बजाय फिट दिखने में चला गया है। हम अमीर होने के बजाय अमीर दिखने पर ज्यादा यकीन करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिखावे के लिए कोई भी काम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप प्रिंटिंग प्रेस शुरू करना चाहते हैं,
अब आपने एक टेबल लगाया, एक कंप्यूटर लिया और बाहर दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखवा दिया XYZ प्रिंटिंग प्रेस, जिसके पास 0 एक्सपीरियंस, 0 कस्टमर और 0 प्रॉफिट है। इसे ही दिखावा करना कहते हैं, जबकि सही परिणाम दिखावा करने से नहीं, हार्ड वर्क से आते हैं। दोनों का फर्क देखिए। किसी एग्जाम की तैयारी के लिए मार्केट से बुक खरीदकर अलमारी भरना दिखावा करना है, और वही जो बुक्स पहले से मौजूद है उनको पढ़कर तैयारी करना हार्ड वर्क है। आपको अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीने के लिए शॉर्टकट को छोड़कर हार्ड वर्क करना होगा। नंबर 2, खरीदना और बेचना। आपको यह डिसाइड करना है कि आप खरीदना चाहते हैं या बेचना। एक स्क्रिप्टेड आदमी कंज्यूमर की तरह बिहेव करता है। वो चाहता है कि वो सिर्फ चीजें खरीदता रहे। लेकिन एक अनस्क्रिप्टेड पर्सन पहले बेचता है, फिर खरीदता है। आखिर कैसे, आइए समझते हैं। स्क्रिप्टेड आदमी खर्च पहले करता है और फिर बाद में कमाता है, जबकि अनस्क्रिप्टेड व्यक्ति पहले कमाता है और फिर बाद में खर्च करता है। वो ज्यादा कमाता और कम खर्च करता है। यानी आपने जो कमाया है उसमें से कुछ खर्च करने के बाद जो बच जाता है वो आपकी सेविंग्स है। ये अनस्क्रिप्टेड आदमी के केस में होता है। और यदि आपने पहले खर्च किया, फिर कमाया और उसके बाद जो बचा वो आपका कर्ज होगा। इसका मतलब है कि आपने कमाई से ज्यादा खर्च कर दिया है। सपोज आपने कोई कार फाइनेंस करा ली, तो अब आपने बिना कमाए पहले ही खर्च कर दिया। आपकी कार के पैसे बैंक ने दिए और अब आपको कमाकर पैसे बैंक को वापस करना है। अब आप जब तक अपना लोन कंप्लीट नहीं कर देते, आप बैंक को पैसे कमा कर देंगे, यानी आप बैंक के लिए काम करेंगे। अब आपको तय करना है कि आप स्क्रिप्टेड लाइफ जीना चाहते हैं या अनस्क्रिप्टेड। आइए लास्ट में एक बार सभी पॉइंट को देख लेते हैं। पहला, हार्ड वर्क पर ध्यान दो, शॉर्टकट पर नहीं। दूसरा, हार्ड वर्क करो, दिखावा नहीं। तीसरा, पहले बेचना सीखो, फिर खरीदो। चौथा, पहले कमाओ, फिर खर्च करो। और पांचवा, कर्ज के जाल से दूर रहो।